सभी विद्यार्थियों को आज की कालांश में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा काव्य के संदर्भ में पूर्व कालांश में पढ़ा था कि किस तरह से यशोधरा विरह व्यथा से ग्रसित पूरी तरह से अपनी मान सम्मान के लिए व्याकुल रहती है और गौतम बुद्ध का त्याग उनके लिए असहनीय है। यद्यपि गौतम बुद्ध संसार के कल्याण के मार्ग हेतु उन्होंने यशोधरा का परित्याग किया है, उनके मन में जो विरक्ति भाव उत्पन्न हुआ है वह निश्चित रूप में संसार के कल्याण के लिए है, संसार को नई दिशा और दशा प्रदान करने का माध्यम है। तो कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस काव्य के अंतर्गत, यशोधरा काव्य के अंतर्गत, एक भारतीय नारी की संवेदना, उसकी मानसिक पीड़ा और अपने कर्तव्य पथ पर चलने की जो दृढ़ संकल्प की भावना है, उसी को इस काव्य में प्रस्तुत किया है कि किस तरह से यशोधरा व्याकुल हो जाती है और अपनी दृष्टि से ये देखती है कि यशोधरा का त्याग करके उसके प्रियतम संसार के कल्याण के लिए वो निष्क्रमण हुए हैं, गए हैं। निश्चित रूप से वे एक सौभाग्य की बात है, गर्व करने की बात है, किंतु वो ये भी कहती है कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे प्रियतम हैं, मेरे स्वामी हैं जो सदैव मेरी ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी संपूर्ण पद्यांश है, उन संपूर्ण पद्यांशों के अंतर्गत कवि ने यहाँ पर यह बताया कि एक नारी चेतना, एक नारी सद्भावना की जो व्याख्या है वो इस पद्यांश में की गई है। देखिए, पद्यांश बड़ा ही नारीमुक्ता का, नारी चेतना को, नारी भावना को अभिव्यक्त करने वाला है। जो हृदय स्पर्शी चित्रण उसका कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा काव्य के अंतर्गत किया है। अब देखिए क्या कहते हैं। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है, पर उनसे पूछूं क्या जिनको आज विरक्ति है, मुझसे विरक्ति है। यशोधरा अपनी मनोभावों को स्पष्ट करती हुई कहती है कि मेरे प्रियतम सिद्धि मार्ग में गए हैं, तो बताइए कि सिद्धि मार्ग की बाधा में, सिद्धि प्राप्त करने में स्त्रियां किस तरह से पुरुषों के उस मार्ग में बाधा बन सकती है। बाधा यानी रुकावट, बाधा यानी रुकावट हो सकती है। नारी यानी स्त्री। सिद्धि मार्ग में भला नारियां कैसे रुकावट उत्पन्न कर सकती हैं? वे तो उल्टा सहायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध ने इसको गलत सिद्ध कर दिया है। अर्थात उसका यशोधरा का त्याग करके उल्टा उन्हें सिद्धि मार्ग में बाधा बनाने वाली नारियों के रूप में चित्रित किया है। फिर उसकी क्या गति है? आखिर यशोधरा यही जानना चाहती है कि पुरुषों के जीवन में उन महिलाओं का या उन स्त्रियों का क्या योगदान है, क्या वे वास्तव में उनके सिद्धि मार्ग में बाधक हैं? यह हमें विचार करनी है विषय है। कैसे हम इस पर विचार कर सकते हैं? क्यों वो बाधक कैसे हो सकती है? पर उनसे पूछूं क्या? पर दुर्भाग्य की बात है, मैं अपने प्रियतम से ही इस संबंध में पूछना चाहती हूं, पर पूछूंगी तो क्या पूछूं, किस मुख से पूछूं? क्योंकि उन्होंने तो मेरा त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया है, और परित्याग करने के कारण मैं अब उनसे पूछने भी योग्य भी नहीं रही। क्या पूछूं मैं उनसे? अगर उन्होंने मेरा मान सम्मान किया होता, यशोधरा की भावनाओं को समझा होता, तो शायद इस तरह से उसका परित्याग नहीं करते। मैं उनसे क्या पूछूं जिनको मुझ में आज विरक्ति है, अर्थात आज उनको मुझसे कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। आज उन्होंने समस्त प्रकार के बंधनों को तोड़ करके संसार के कल्याण के लिए वो सिद्धि मार्ग पे गए हैं। आज वो उससे विरक्ति का मतलब होता है प्रेम नहीं है। आज गौतम बुद्ध का यशोधरा के प्रति प्रेम नहीं है, वो तो ये कहती विरक्ति हो गई उनसे, प्रेम से विरक्ति हो गई है, संसार से विरक्ति हो गई है, मोह माया से विरक्ति हो गई है उनको। तो
वो तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते, प्रेम के प्रति लगाव ही नहीं रखते, तो भला मैं उनसे क्या पूछूं। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभ अशुभ मेरी कुछ है गति, मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। यशोधरा कहती है मैं अनाथ नहीं हूं, मैं सनाथ हूं, यानी मेरे स्वामी हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे प्रियतम हैं, जो सदैव मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि अर्ध विश्व में, यहां से पढ़ना है, अर्ध विश्व में व्याप्त शुभ अशुभ मेरी कुछ गति है, अर्थात आधे अधूरे इस संसार। अर्ध विश्व का मतलब होता है आधे अधूरे, आधे अधूरे इस संसार में स्त्री की क्या शुभ और क्या अशुभ स्थिति है, क्योंकि संसार भी आधा अधूरा है। तो इस आधे अधूरे संसार में स्त्री की क्या गति है, क्या स्थिति है, किन्हीं के लिए वो शुभ है और किन्हीं के लिए वह अशुभ है, यानी जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। मेरी भी कुछ गति है। यशोधरा कहती है कि भाई हमारी भी अपनी समाज में, अपनी नारी जाति में अपना कोई स्थान है। गति का मतलब स्थिति, कि हमारी कहां स्थिति है। स्थिति क्या स्थिति है पुरुषों के जीवन में हमारा, जबकि संसार को आधा अधूरा कहा है यशोधरा ने, और कहा है कि संसार में स्त्री की गति शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की है इस संसार में। इसलिए शुभ और अशुभ में मेरी भी कुछ गति है, मेरी भी कुछ स्थिति ऐसी ही है, कहीं शुभ है और किसी के लिए अशुभ है। तो यहाँ पर अपनी ही दुर्गति, अपनी ही व्यवस्था को यहाँ पर प्रकट किया है यशोधरा ने। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी कुछ पति प्रभु पति है। यशोधरा कहती है कि मैं अनाथ नहीं हूं इस जगत में। अनाथ का मतलब होता है असहाय नहीं हूं, जिसका कोई स्वामी न हो वो अनाथ होता है, लेकिन मेरे तो अपने स्वामी हैं। मैं तो उन्हें प्रभु यानी ईश्वर, प्रभु का मतलब होता है ईश्वर, मैं तो उन्हें ईश्वर के समान मानती हूं। वो मेरे पति हैं, प्रभु यानी ईश्वर, वो मेरे प्रभु ईश्वर हैं। मैं उनकी सेवा में सदैव उपस्थित रहती हूं। वो मेरे नाथ है, मैं अनाथ कैसी हुई। सदैव मैं अपने संपूर्ण जीवन को मेरे गौतम बुद्ध के ऊपर समर्पित कर दिए मैंने। इसलिए मेरे तो ईश्वर, मेरे स्वामी, मेरे रक्षक सब कुछ है वो मेरे इस संसार में, जगत यानी संसार में। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी, आर्य पुत्र दे चुकी परीक्षा अब है बारी मेरी। यशोधरा कहती है कि मैं पतिव्रता नारी हूं। भला पतिव्रता नारी को कौन सा भार है, कौन सा दायित्व है जो उसे भार स्वरूप प्रतीत होता है, उससे भयभीत हो और होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन सा ऐसा कार्य है जो यशोधरा जैसी नारी के लिए असंभव हो, क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी है, अपने धर्म का निर्वाह करना जानती है, तो उसके लिए कोई भार या कोई चीज भारी नहीं है, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यशोधरा पतिव्रता नारी है, सदैव उसने अपनी पति धर्म की रक्षा की है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो उसकी पतिव्रता धर्म को नष्ट भ्रष्ट करता हो। या अर्थात मैंने अपनी पतिव्रता धर्म का पूर्णतः पालन किया है, मेरे लिए भय और भार जैसी कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि फिर वो कहती है आर्य पुत्र दे चुकी परीक्षा अब है बारी मेरी। यशोधरा कहती है कि गौतम बुद्ध तो वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस संसार से जा चुके हैं वन मार्ग की ओर। निश्चित रूप से वो उस जीवन की परीक्षा में सफल हो चुके हैं। अब मेरी यशोधरा की अपनी परीक्षा है। जीवन की उस परीक्षा में यशोधरा कितनी सफल होती है, कितनी उसे कष्ट या वेदना सहन करनी पड़ती है, क्योंकि आज उसकी स्वयं की परीक्षा है। आज उस परीक्षा में उसे सफल होना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। यशोधरा की बुरी भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस न खाओ कोई उस पर आओ बोली भाली। अपनी सखियों को ही संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी, यशोधरा के बुरी भाग्य पर, बुरी भाग्य का मतलब होता है अच्छा भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य, सौभाग्यशाली भाग्य, जो यशोधरा से ईर्ष्या रखती हैं, अब उसकी भाग्य की प्रशंसा पर
अपनी ईर्ष्या व्यक्त करती है उनके प्रति यशोधरा अपने विचारों को प्रकट करती हुई कहती है कि बुरी भाग्य, मेरा भाग्य तो श्रेष्ठ है, और उस श्रेष्ठ भाग्य पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्त्रियां, उनके मन में ईर्ष्या होती है कि मेरा भाग्य इतना श्रेष्ठ क्यों है, मेरा भाग्य इतना सौभाग्यशाली कैसे हैं। इसलिए वो यही कहती है, तरस न खाओ कोई उस पर, मैं अबला नहीं हूं, मैं साय नहीं हूं, हे मेरी सखियों, हे मेरी आसपास में रहने वाली सखियों, मुझ पर कोई तरस नहीं खाओ, दया मत दिखाओ, क्योंकि दया दिखाने योग्य नहीं हूं, मैं अबला नहीं हूं, कोई उस पर दया मत दिखाओ, तरस मत खाओ। आओ भोली वाली, हे मेरी प्यारी सखियों, भोली भाली सखियों, मुझ पर तरस मत खाओ। मैं तो एक स्वाभिमानी नारी हूं, एक अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करने वाली एक भारतीय नारी हूं। समस्त प्रकार के दुखों का, समस्त प्रकार की व्यथाओं को सहन करते हुए इस जीवन को मुझे जीना है। मेरे ऊपर तरस मत खाओ, मेरी प्यारी भोली वाली, आओ तुम मेरे पास में आओ, मेरी संवेदना, मेरी पीड़ा को तुम समझो। अब देखो क्या कहती है, तुम्हें न सहना पड़ा दुख यह, मुझे यही सुख आली, बधुवंश की लाज देव ने आज मुझे पर डाली। ये दायित्व है, ये गौतम बुद्ध चाहते समय राहुल का उत्तरदायित्व, समाज का, परिवार का उत्तरदायित्व केवल यशोधरा पर ही डाल के चले गए थे। तो वो ये कह रही है यशोधरा कि हे सखियों, हे मेरी प्रिय सखियों, तुम्हें न सहना पड़ा दुख है, जो पीड़ा, विरह की पीड़ा, जो पति बिछो की जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो दुख मैं सहन कर रही हूं, तुम्हें नहीं सहना पड़ा वो दुख, ये मेरे लिए अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम भी दुख सहन करो, तुम्हें ये दुख सहन नहीं करना पड़ा, ये दुख मुझे ये सुख आ गई, मुझे तो ये बहुत सुख है, सुखी करता है कि कम से कम मेरे दुख से कोई दुखी नहीं हो और तुम्हारे सुख से मैं दुखी न हूं। तो इसलिए वो यही कहना चाहती है कि ये दुख, ये पीड़ा, ये संवेदना तुम्हें नहीं सहनी पड़ी, यही मुझे, हे सखी, आदि का मतलब होता है सखी, हे सखी, हे सखी, ये मेरे लिए सुख की बात है, ये मेरे लिए हर्ष की बात है कि तुम्हें इस प्रकार के दुखों को सहन नहीं करना पड़ा, पति बिछोह का सामना नहीं करना पड़ा और इस तरह की विरह वेदना से तुम्हें गुजरना न पड़ा। वधुवंश की लाज, जो परिवार है और परिवार की वह स्त्री, मर्यादावादी स्त्री यशोधरा, जिसने वंश की लाज का दायित्व उसके पति ने उसी पर सौंप दिया था कि हे यशोधरा, तुम्हें अपने उत्तरदायित्व का, तुम्हें अपने सम्मान का, तुम्हें इस परिवार का, इस समाज के में सदैव अपनी मान मर्यादा को बनाए रखना है। लाज यानी इज्जत या सम्मान, देव यानी यहां देव यानी स्वामी ने, अर्थात गौतम बुद्ध ने मुझ पर सारा उत्तरदायित्व पूरी तरह से डाल गए थे। क्या है, बस जाती सहानुभूति मुझ पर तुम्हें तुम्हारी, वह रहे तुम्हारी। आगे यशोधरा कहती है कि मैं तो चाहती हूं कि हे प्रियतम, तुम्हारी सहानुभूति मुझ पर सदैव बनी रहे। जातीय मान सम्मान, स्त्री जाति का जो मान सम्मान है, उस सहानुभूति मान सम्मान में कोई कमी ना आए। तुम हमारे रक्षक, तुम हमारे समर्थक, तुम हमारे सब कुछ अपने बने रहो। जातीय सहानुभूति तुम्हारी हमारे प्रति बनी रहे, नारी जाति के प्रति, ये मैं चाहती हूं। इसलिए गौतम बुद्ध के प्रति आग्रह है। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है बारी मेरी। यशोधरा यही कहती है कि हे स्वामी, हे गौतम बुद्ध, तुम तो अपनी इस जीवन परीक्षा में सफल हो गए हो, उस कठिन परीक्षा में सफलता से आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अब यशोधरा की बारी है। जीवन के प्रतिपल, जीवन के हर क्षण में, जीवन की हर परीक्षा में आप सफल हुए हों, लेकिन अब इस यशोधरा की बारी है। अब ये क्या कर पाती है, किस तरह से अपने स्वाभिमान को जीवित बनाए रखना चाहती है, इसी का उल्लेख अगले पंक्ति में देखिए। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी,
चेरी हो मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। यशोधरा कहती है, हे प्रियतम, हे स्वामी, नाथ है स्वामी, हे स्वामी तुम जाओ, तुम यहां से जाओ और जाकर के अमरता को प्राप्त करो, अमृत तत्व प्राप्त करो, संसार को मार्गदर्शित करने वाला, संसार को अमर बनाने वाला दिव्य ज्ञान की प्राप्ति तुम लाओ। उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, अमरता का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो। जाओ हे प्रियतम, मेरी तरफ से तुम्हें शुभकामना है, मैं तुम्हारा शुभ चाहती हूं और ये चाहती हूं कि तुम सदैव इस संसार के कल्याण में तत्पर रहो, लगे रहो। मुझ में मेरा पानी, मैं तो अपने मान सम्मान की, इज्जत की, पानी यानी इज्जत, मैं अपने मान सम्मान की सदैव रक्षा करूंगी, क्योंकि मैं एक स्वाभिमानी नारी हूं, मैं कभी अपने स्वाभिमान को खंडित नहीं कर सकती। हे प्रियतम तुम जाओ, हे स्वामी तुम जाओ और जा करके अमरता का संदेश, उस सिद्धि को प्राप्त करके लाओ। अमृत का मतलब सिद्धि, लाओ, सिद्धि प्राप्त करके लाओ, उस दिव्य सिद्धि को तुम प्राप्त करके लाओ। और मुझ में मेरा पानी, मेरा जो आत्म सम्मान है, मेरी जो इज्जत है, मैं उस आत्म सम्मान को कभी खंडित नहीं होने दूंगी। ये बात करेंगे यशोधरा। चेरी हो मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। चेरी का मतलब होता है दासी। यशोधरा कहती है कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारी दासी होकर रहूं सदैव, मैं तुम्हारी हमेशा ही दासी रहूंगी, तुम्हारी आभारी हूं, तुम्हारी दासी हूं, तुम मेरे स्वामी हो। मैं ये चाहती हूं मुक्ति तुम्हारी रानी बनी रहे। जिस कामना को तुमने चाहा, जिसकी अभिलाषा रखी, मुक्ति रूपी रानी की अभिलाषा रखी, वह मुक्ति रूपी रानी को सदैव तुम्हारे पास में रहे, तुम उसका सदैव वरण करते रहो। मुक्ति रानी से कोई ईर्ष्या नहीं है यशोधरा को, वो तो ये कहती है कि मुक्ति को ही तुम अपनी रानी बना लो, है अपनी सहचरी बना लो, लेकिन मैं तो सदैव तुम्हारी दासी भी बनी रहूंगी, सदैव तुम्हारी सेविका बनकर रहूंगी, मुक्ति चाहे तुम्हारी रानी क्यों ना हो। क्योंकि इसमें यशोधरा को कोई ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने मुक्ति की ही कामना की थी, मुक्ति को ही प्राप्त करने के, अमरता का संदेश देने के लिए ही उसने उसका वर्ण किया था। देखिए, प्रिय तुम तपो सहु में बरसक देखूं बसी है दानी। हे स्वामी, हे दान, भरपूर दान देने वाले, दान दाता, हे स्वामी, मैं चाहती हूं कि तुम तपो, तपस्या करो, साधना करो। तपो का मतलब होता है साधना करो, तपने का मतलब होता है साधना। तुम साधना करो, हे प्रियतम तुम तपो, तपोभूमि में साधना करो। सहु में जितने भी कष्ट हैं, पीड़ा है, विरह वेदना है, जितनी भी पीड़ाएं हैं, उन समस्त प्रकार की पीड़ाओं को मैं सहन करती रहूं। देखो बस हे दानी, अपनी आंखों से सदैव तुम्हें हे दानी दान देते हुए, लोगों को अमरता का संदेश देते हुए, लोगों को सिद्धि का मार्गदर्शन करते हुए मेरी आंखें सदैव देखती रहे। मैं तुम्हें इस रूप में देखना चाहती हूं। कहा तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। ये यशोधरा कह रही है कि कहां गौतम बुद्ध और कहां यशोधरा। गौतम बुद्ध के तो सारे संसार के लोग उनके गुणगानों को गाते हुए नहीं थकते, उनका गुणगान गाते हैं। तुम्हारी प्रशंसा, यश गान को मैं चारों तरफ से सुन रही हूं, देख रही हूं, किस तरह से लोग तुम्हारे गुणगानों को गाते रहते हैं, तुम्हारे यश को, तुम्हारे कार्य सिद्धि को सदैव स्मरण करते रहते हैं, तुम्हारे गुणगानों का गुणगान करते रहते हैं लोग। मेरी कौन ऐसा होगा इस अबला जैसी स्त्री की करुण कहानी को गाएगा, करुण कहानी को बखान करेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। यही सवाल, यही बार बार विचार करती है कि तुम्हारी गुण गाथा तो सारा संसार गाता है, कहां मैं और कहां तुम। मेरी करुण कहानी को कौन सुनना चाहता है, जिसमें दुख हो, जिसमें पीड़ा हो, जीवन का कोई संदेश न हो, भला वो कौन सुनना चाहेगा। देखिए, तुम्हें अप्सरा विघ्न न आए, यशोधरा करधारी
आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है बारी मेरी। यशोधरा कहती है कि हे आर्य पुत्र, तुम्हें अप्सरा विघ्न न आए। वह अप्सरा भी सुंदर स्त्री यानी स्वयं यशोधरा जो अप्सरा के समान है, वो भी तुम्हारे इस कार्य में सिद्धि में विघ्न न डाले, किसी प्रकार की तुम्हारी रुकावट न आए, किसी प्रकार का विघ्न या बाधा न आए, मैं ऐसी कामना करती हूँ। यशोधरा करधारी, क्योंकि तुमने इस यशोधरा का हाथ पकड़ा है। यशोधरा कर का मतलब होता हाथ, धारी यानी धारण किया है, अर्थात तुमने यशोधरा को अपनी सहधर्मिणी बनाया है, अपनी अर्धांगिनी बनाया है, उसे स्वीकार किया है, उसका हाथ पकड़ा है तुमने। वो अप्सरा के समान थी जो बिल्कुल तुम्हारी इस कार्य सिद्धि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेगी। समस्त प्रकार के कार्य सिद्धों में तुम्हारी ये अप्सरा, तुम्हारी ये यशोधरा तुम्हारे लिए सहयोगी बनेगी, किसी प्रकार से विघ्न न डालेगी। और मैं चाहती हूं कि अप्सरा भी तुम्हारे कार्य में, इस सिद्धि कार्य में तुम्हारे लिए बाधक न बने, ऐसी मेरी कामना है। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है बारी मेरी। तो इस प्रकार ये जो यशोधरा है, ये यशोधरा तो पूरी तरह से उस विरह व्यथा को, उस परीक्षा में स्वयं को अब अपने आप को निरखने की बारी आ गई है, क्योंकि गौतम बुद्ध तो सिद्धि के मार्ग पे चल पड़े हैं, संसार के कल्याण के मार्ग पे चल पड़े हैं, और उस परीक्षा में वे पूर्णतः सफल हुए हैं और सिद्धि प्राप्त करके अमरता को वो प्राप्त हो चुके हैं। किंतु अब तो यशोधरा की बारी है परीक्षा देने की, अर्थात परख करने की कि वे जीवन के उस क्षेत्र में कितनी सफल हो पाती है, कितने अपनी पतिव्रता धर्म का पालन कर पाती है। तो इस प्रकार इन संपूर्ण पद्यांशों में यशोधरा काव्य में एक नारी वेदना, एक नारी संवेदना और तथा पुरुषों के जीवन में उस नारी का स्थान, इन समस्त गुणों का उल्लेख इन पद्यांशों में किया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा पद्यांश था यशोधरा का, ये पद्यांश था तीसरा। इस पद्यांश में हमने किस तरह से यशोधरा की उस मनोव्यथा को इन पदों में रखा गया है। तो इस प्रकार यशोधरा एक भारतीय नारी है जो अपने त्याग, सेवा, समर्पण और स्वाभिमान के लिए जानी जाती है। वो किसी भी तरह से अपने स्वाभिमान को खंडित नहीं करना चाहती, क्योंकि ये भारतीय नारी की गरिमा का विषय है। भारतीय नारी की एक संवेदना का प्रश्न है, भारतीय नारी की एक विरह वेदना का सवाल है कि वो चाहे कितने ही कष्ट सहे, लेकिन अपनी मान मर्यादा को किसी तरह से त्याग नहीं सकती। वे पति के द्वारा दिखाए गए समस्त प्रकार के मार्गों का वर्ण करते हुए जीवन क्षेत्र को आगे बढ़ाती रहेगी। तो इस प्रकार ये जो संपूर्ण पद्यांश है, इन संपूर्ण पद्यांशों में यशोधरा की ही विरह व्यथा को, यशोधरा के ही काव्य को ही दर्शाया गया है। तो इस प्रकार भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक, मनोभावों के अनुकूल, तद्भव तत्सम शब्दों का प्रयोग भी यथाकथा देखने को मिलता है, तथा अनुप्रास अलंकार भी कहीं कहीं देखे जा सकते हैं। छंदों का प्रयोग भी लय, लय और गति के लिए इसमें देखने को मिलता है। भाषा खड़ी बोली है जो एक आम पाठकों की समझ के अनुरूप है। तो निश्चित रूप से ये जो यशोधरा काव्य है, ये मैथिली शरण गुप्त का एक प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति में महिला का या स्त्री का जो स्थान है, उन स्थान को एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया है, वह है यशोधरा। उपेक्षित पात्र है, किंतु उपेक्षित पात्रों की किस तरह की मनोदशा रही है, उसी मनोदशा का उल्लेख इन पद्यांशों में बहुत ही स्पष्ट और साफ शब्दों में हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त ने स्पष्ट किया है कि नारी केवल परिवार तक सीमित नहीं है। नारी का सम्मान समस्त विश्व संसार में होना चाहिए। नारी चेतना का, इन परिवार का भरण पोषण करने वाली और समस्त प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करने वाली एक स्त्री है, जिसने अपने सम्मान के लिए आत्म बलिदान करने की वह चूकती नहीं है। ये भारतीय नारियां हैं
जिन्होंने सदैव त्याग और सेवा के माध्यम से अपना परिचय और अपना स्थान सुरक्षित किया है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण पद्यांश यशोधरा के माध्यम से एक भारतीय नारी की गरिमा को प्रकट करता है। तो इस प्रकार ये पद्यांश हमारे पूरी हो गए। तो इस प्रकार इन पद्यांशों में हमें ये जानना जरूरी है कि अब इसके बाद में किस तरह की पद्यांश हमारे आगे की, अब जो यशोधरा काव्य का आगे का जो प्रसंग है वो हम पढ़ेंगे। कहकर जाते तो शायद मैं उनका स्वागत भली भांति एक स्वाभिमानी नारी की तरह कर पाती, किंतु ये मेरा सौभाग्य नहीं था और मेरे प्रियतम ने न जाने किस स्थिति में विचार उत्पन्न हुआ कि वो मुझे एक अबला स्त्री के रूप में सामने रखा, मुझे कमजोर समझा और एक शतरानी नारी का परित्याग करके अपने जीवन पथ पर वो सिद्धि मार्ग हेतु चले गए। किंतु ये मेरी आज इस समय जब मेरे प्रियतम मेरे पास में नहीं है तो वो अपने मन को समझाती है, मन को बार बार दिलासा देती है यशोधरा कि हे मेरे मन, आज परीक्षा की बारी तेरी है, आज परीक्षा तेरी, तू क्या कितना सफल हो पाता है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने तो इस संसार रूपी परीक्षा में वो सफल हो गए हैं, सिद्धि प्राप्त कर ली है उन्होंने, लेकिन आज तो असली जो परीक्षा है वो एक ये स्वाभिमानी नारी यशोधरा की परीक्षा है। तो इन पद्यांशों में एक स्वाभिमानी नारी के मनोस्थिति के दृश्य को, मनोस्थिति के उस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए क्या कहती हैं यशोधरा। हे मन, आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूं मैं तुमसे, बात न बिगड़े मेरी। यशोधरा कहती है, हे मेरे मन, आज तेरी परीक्षा है, आज तेरी परख होगी, तेरे मन की परख होगी। विनती करती हूं, प्रार्थना करती हूं, विनती यानी प्रार्थना करना, विनती यानी प्रार्थना करती हूं, तुमसे निवेदन करती हूं कि हे मेरे मन, मेरी बात बिगड़ नहीं पाए, मेरी बात सवर जाए, मेरी बात सफल हो जाए, मैं ऐसी कामना करती हूं। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का प्रतिफल होता है। इसलिए मन को ही समझा सकती हूं मैं। आज मन तेरी परीक्षा है, क्या तू उस परीक्षा में सफल हो पाएगा? मैं तो चुपचाप यही कहना चाहती हूँ, हे मेरे मन, तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी कोई बात नहीं बिगड़े, मेरे मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, मेरा सम्मान सदैव बना रहे। हे मेरे मन, तू सदैव मेरे मन आत्म सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहना। तो बात कोई नहीं बिगड़े मेरी, यही तो है। अब तक जो तेरा निग्रह था, बस अभाव के कारण वह था। अब तक जो तेरा निग्रह था, निग्रह का मतलब होता है, अब तक जो तेरा निग्रह का मतलब होता अलग रहना। क्योंकि मेरे प्रियतम यानी मेरा मन अलग था, एक तरह से मेरे इस शारीरिक सौंदर्य से, परिपूर्ण सौंदर्य से मन मेरा कहीं विचलित था। लेकिन अब तक जो तेरा निग्रह था, निग्रह यानी अलग होना, बस अभाव के कारण था, प्रियतम नहीं थे, तो मेरा मन क्या हो गया, इस संसार से विरक्त हो गया, गौतम बुद्ध की तरह से उद्विग्न हो गया, बेचैन हो गया, और मन बेचैन हो गया। तो इसलिए ये किसके कारण था? बस अभाव के कारण, प्रियतम के अभाव के कारण, प्रियतम की छोड़कर चले जाने के कारण मेरा मन पूरी तरह से दुखी था। अब देखिए, लोभ न था जब लाभ न ये था, सुन अब स्वागत तेरी। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कहती है, लोभ न था, मैं एक गृहिणी हूं और मुझे किसी प्रकार का लोभ नहीं है, मैं कभी लोभ नहीं रखती और न मैं कभी लाभ की कामना करती हूँ, अपने स्वार्थ की कामना करती हूँ। स्वार्थ भावना और लोभ की भावना मुझमें नहीं थी और मैंने कभी भी इसका संचय नहीं किया, कभी मैंने लोभ और लाभ के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि ये स्वार्थ प्रथा है, ये एक स्वार्थ भावना है
और स्वार्थ भावना को मैंने कभी नहीं अपनाया। मैं जानती हूं कि गौतम बुद्ध कपिल वस्तु में आएंगे, है ना, तो मुझे ये लोभ है कि मैं भी उनके दर्शन करूंगी, मुझे भी वो लाभ प्राप्त होगा, किंतु लोभ और लाभ की ये मनोकामना मेरे मन में नहीं है। वो आएंगे, सुन अब स्वागत मेरी। लोग सारे जितने भी लोग हैं, हे मेरे मन सुन, सभी लोग उसका गौतम बुद्ध के आगमन पर कपिल वस्तु में आएंगे तो उनके लिए सब स्वागत के लिए तैयारी करेंगे। नगाड़े बजेंगे, भेरियां बजेगी और उनके स्वागत के लिए लोग पलक पावड़े बिछाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन ये स्वागत करने की जो लोभ और लाभ की जो कामना है वो मेरे मन में नहीं है। मैं कभी भी इस तरह के लोभ और लालच से अपने आप को बंदी भी नहीं मानती। मुझे प्रेतम का न कोई लाभ है और न कोई लोभ है। लेकिन सारा संसार हमने सुना है, सुन अब स्वागत मेरी। कहने का मतलब होता है कि मैंने सुना है कि अब गौतम बुद्ध का इस कपिल वस्तु में भयंकर स्वागत होगा। मेरा मन कह रहा है कि उनका भव्य स्वागत होगा। रे मन आज परीक्षा तेरी, किंतु मेरा कमजोर मन कमजोर न बन जाए, कहीं मैं उदासीन न हो जाऊं, कहीं मैं व्याकुल ना हो जाऊं और अपने स्वाभिमान को खंडित करके उस लोभ में, प्रेतम के लोभ में उनसे मिलने चली जाऊं लाभ के लिए कि ये शायद हो सकता है सिद्धि का लाभ मुझे भी मिले, तो लोभ और लाभ का लाभ मुझे नहीं है। वे मन परीक्षा आज तेरी, हे यशोधरा आज तेरे मन की परीक्षा है कि तू कितना अपने मन को सुदृढ़ रख पाती है, तू कितना अपने मन को अच्छे तरह से संभाल के रख पाती है। दो पग ही आगे वह धन है। धन का मतलब होता है स्वामी या प्रियतम। दो कदम ही, पग यानी कदम, कदम, दो कदम की दूरी पर ही मेरे प्रियतम है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। मेरे स्वामी इस कपिल वस्तु में आए हैं और पास में ही है, 2 कदम की वह दूरी है वहां जहां मेरे प्रियतम है। अवलंबित जिस पर जीवन है, अवलंबित का मतलब होता है आश्रित, अवलंबित यानी आश्रित, आश्रित, अवलंबित जिस पर जीवन है, अर्थात मेरा जीवन उन पर आश्रित है। उन्हीं के लिए मैं अपना जीवन जी रही हूं। मेरे जीवन के वो आधार है, आधार हैं, वो जीवन के आधार हैं। मेरा संपूर्ण जीवन उन्हीं पर आश्रित है। उनके बिना मैं अपने जीवन की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती, कभी विचार भी नहीं कर सकती। इसलिए प्रेम, मैं हूं और अंधेरी, मैं हूं और अंधेरी। आगे कहती है कि मैं हूं यशोधरा और मेरा अंधेरों से भरा हुआ ये जीवन, निराशाओं से भरा हुआ जीवन, यद्यपि मेरा आश्रित जीवन है, मेरे प्रियतम पर जीवन आश्रित है, लेकिन मेरा जीवन निराशाओं से और अंधकारों से भरा हुआ है। रे मन आज परीक्षा तेरी, हे मेरे मन आज तेरी परीक्षा है। आज तू कितना सफल हो पाता है। हे मेरे मन, तू अपने लक्ष्य में अडिग रहना, कहीं डिगमगाना मत, क्योंकि आज तेरी परीक्षा का समय आ गया है। आज तेरी परख होगी, तेरी जांच होगी कि तू कितना सफल रहता है। आज तेरी अग्नि परीक्षा है मन। यदि वे चल आए हैं इतना, तो 2 पद उनको है कितना। गौतम बुद्ध के लिए स्वाभिमानी नारी है यशोधरा। वो अपने महल को, अपने उस घर को, उस ग्रह को त्याग करके नहीं जाना चाहती, क्योंकि प्रेतम गौतम ने उनका परित्याग किया है। जिसने त्यागा है वही अपनाएगा। यशोधरा ने तो कभी उसको त्याग किया ही नहीं था। इसलिए कहती हैं यशोधरा कि वे इतनी दूर चले आए हैं, चल तो आए, यहां तक आ गए सिद्धि प्राप्त करके, तो अब मेरा महल जहां मैं रहती हूं, यशोधरा रहती है, उनके लिए 2 ही तो कदम की दूरी है। कितनी दूर है? जितनी मेरी घर से 2 कदम मेरे लिए है, 2 कदम उनके लिए, क्योंकि मैं एक स्वाभिमानी नारी हूं। मैं पहले अपने कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी, आना उनको ही पड़ेगा। उन्होंने ही मेरा परित्याग किया है। जिसने त्यागा उसी ने अपनाया।
तो वही अपनाएगा। उनको वैसे तो ज्यादा दूरी नहीं है, 2 कदम की दूरी है उनके लिए। क्या भारी वह मुझको जितना पीठ उन्होंने, क्या भारी वह, क्या उनके लिए भी उतना ही भारी है जितना मेरे लिए है। कठोर यानी आगे बढ़ना उस जीवन पथ पर, उस लक्ष्य पर, क्या उनके लिए उतना ही मुश्किल भरा है जितना मेरे लिए। क्योंकि मैं तो एक स्वाभिमानी नारी हूं, मेरे प्रियतम ने मुझे परित्याग किया है, मेरे स्वाभिमान को खंडित किया है, इसलिए मेरे लिए तो ये भारी है। लेकिन उनके लिए क्या भारी है, मुझको जितना मेरे लिए है, मेरे लिए तो ये भारी है 2 कदम की दूरी। क्योंकि मैं अगर 2 कदम के आगे बढ़ गई और जानबूझकर चली गई तो मेरा स्वाभिमान खंडित हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा स्वाभिमान खंडित हो। पीठ उन्होंने फेरी, उन्होंने यानी अनदेखा किया। पीठ का मतलब होता है, पीठ उन्होंने फेरी, पीठ का मतलब होता है अर्थात त्याग दिया या छोड़ दिया या मुख मोड़ दिया, हम ये कह सकते हैं। उन्होंने पीठ फेर दी, अनदेखा कर दिया। पीठ फेरने का मतलब होता है अनदेखा किया, अर्थात जानबूझ करके यशोधरा की ओर नहीं देखा। जब जा रहे थे तो उन्होंने पीठ फेरी है, मैंने पीठ नहीं फेरी। मैंने उनको अनदेखा कभी नहीं किया, बल्कि मेरे प्रियतम ने मुझे अनदेखा किया। तो भला मैं क्यों कदम आगे बढ़ाऊंगी, मैं अपने स्वाभिमान को क्यों खंडित करूंगी। क्योंकि एक नारी स्वाभिमान को खंडित करना अपराध है, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। ये प्रीतम का अपराध था कि उन्होंने एक स्त्री को अबला और उसे असहाय समझा और निश्चित रूप से उन्होंने त्यागा है। तो वे ही आकर के मुझे स्वीकार करेंगे, तभी श्रेय होगा, तभी श्रेष्ठ होगा। देखिए, रे मन परीक्षा आज तेरी, हे मेरे मन आज तेरी सच्ची परीक्षा है। आज तू इस परीक्षा में कितना सफल हो पाता है कि तेरा मन कहीं डिग नहीं जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। आज परीक्षा का ये क्षण है। देखिए, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेष्ठ पावे। आगे यशोधरा कहती है कि सब दरस परस, सभी गौतम बुद्ध का दर्शन करे, उन्हें स्पर्श करे, निश्रेष्ठ पावे और निश्रेष्ठ श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करे। निश्रेष्ठ का मतलब होता है श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करे। वे भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन करें, उनका स्पर्श करें और श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें। मैं तो ऐसे ही कामना करती हूं। मेरे मन में किसी प्रकार के लिए, किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा अपना स्वाभिमान है जो मुझे रोक रहा है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। मैं नहीं चाहती कि मेरा स्वाभिमान को मैं खंडित करूं, पर मैं ये चाहती हूं कि जितने भी सौभाग्यशाली लोग हैं वे अपने सौभाग्य को मनाएं कि वो गौतम बुद्ध को के दर्शन और उनको स्पर्श करने में सफल हो गए। ये उनका श्रेष्ठ जीवन है, उस जीवन को प्राप्त वो करें, ऐसी मैं मनोकामना करती हूं। यही रही ये चेरी, ये जो यशोधरा वो तो यही रहेगी, इस महल में ही रहेगी, क्योंकि वो तो उस गौतम बुद्ध की दासी है। चेरी का मतलब होता है दासी। ये तो गौतम बुद्ध की क्या है, दासी है। गौतम बुद्ध को अपने सब कुछ मानने वाली हैं, उनको श्रेष्ठ मानने वाली हैं, उनको अपने जीवन का आधार मानने वाली हैं। इसलिए वो सदैव उनकी दासी बनकर रहना चाहती है। अरे जिन लोगों को जाना हो, उनको उनके दर्शन करना हो, वे चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। लेकिन ये दासी तो यहीं रहेगी, क्योंकि ये तो गौतम बुद्ध की दासी है। जिस दासी को इस महल में छोड़कर गए हैं, वो दासी भला उस स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती है। उन्होंने जिस स्थिति में छोड़ के गए, उसी स्थिति में वो अपने जीवन को जिएगी। अरे मन आज परीक्षा तेरी, हे मेरे मन आज तेरी सच्ची परीक्षा है। तू दृढ़ हो जा, तू निश्चय हो जा, तू अविचल मत हो, तू अपने लक्ष्य पर सदैव सजग रहे। यही मैं चाहती हूँ, क्योंकि आज जीवन की ये परीक्षा का क्षण है। इस परीक्षा के क्षण में मैं अगर कमजोर पड़ गई तो मेरा स्वाभिमान खंडित हो जाएगा। ये कभी भी नहीं चाहती यशोधरा। यशोधरा चाहती है
कि अपना स्वाभिमान सदैव, एक नारी जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है स्वाभिमान। अगर स्वाभिमान खंडित हो गया तो उस जीवन पर कलंक लग जाएगा। वो नहीं चाहती कि बिना किसी उद्देश्य के यदि प्रियतम ने त्यागा है तो वही आकर स्वीकार करेंगे, अपनी भूल को स्वीकार करेंगे कि भाई उन्होंने अपराध किया। निश्चित रूप से यशोधरा का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि सिद्धि मार्ग हेतु उन्हें बताया जाना चाहिए, क्योंकि हम क्षत्राणियां हैं। निश्चित रूप से अपनी प्रति हृदय की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की हिम्मत रखती हैं, किंतु गौतम बुद्ध ने मुझे अबला समझा। यही तो एक दुर्भाग्य है। तो यही जो इस पाठ में, इस पद्यांश में हमारे आधुनिक काव्य के यशोधरा काव्य में बहुत ही सुंदर एक नारी स्वाभिमान, नारी चेतना और नारी अभिमान का जो रूप है वो इस संपूर्ण काव्य में देखने को मिलता है। भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक, तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इनमें देख सकते हैं, और कहीं अलंकार और छंदों का प्रयोग भी यथा देखा जा सकता है। और इस प्रकार ये एक श्रेष्ठ काव्य के रूप में यशोधरा को आज भी स्मरण किया जाता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक नारी संवेदना और नारी चेतना को जागृत करने वाले, उपेक्षित नारियों के प्रति अपनी सहानुभूति रखने वाले मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय नारी का जो रूप हमारे सामने रखा है वो प्रशंसनीय है। वास्तव में ये ऐसी नारियां थी जैसे केकई, यशोधरा, उर्मिला, ऐसी अनेक नारियां हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए समस्त प्रकार के सुखों का परित्याग किया है। ये भारतीय इतिहास में गवाह है, भारतीय इतिहास की परंपरा को बढ़ाने वाला है, भारतीय इतिहास संस्कृति को अमर करने वाला है। तो इस प्रकार ये हमारे आज जो पद्यांश थे, आज हमारा ये यशोधरा काव्य का अंतिम पद्यांश भी पूर्ण हुआ। और इस तरह से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा काव्य के माध्यम से भारत की गरिमापूर्ण नारी की स्थिति को यहाँ चित्रित किया है यशोधरा काव्य के माध्यम से। तो इस प्रकार ये समस्त काव्य, ये हमारी व्याख्याएं थी जिनका हमने अध्ययन किया। निश्चित रूप से इसके बारे में आप अवश्य जाने होंगे। तो अब हम आगामी क्लास में हमारे जो अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में, कामायनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।